में मतई कुकी हिंसा के बीच 50,000 से ज्यादा लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। घरों में जिस तरीके से आगजनी की जा रही है वो अब आम बात हो चुकी है। यहाँ तक कि पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और अब वहाँ पर इमरजेंसी जैसी हालत घोषित होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर ऐसी खामोशी इख्तियार कर ली है जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा हो ही नहीं। देश के गृह मंत्री भी मणिपुर पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे और हर कोई जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है मणिपुर पर और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं मणिपुर में मरते हुए लोगों के लिए। उसी बीच मणिपुर में मतई और कुर्की हिंसा के बीच मुस्लिम मुतई समुदाय के पोस्टर तेजी से वायरल हो रहे हैं। उस पोस्टर्स पर लिखा है कि ये मुस्लिम एरिया है, आप यहाँ ना आए, और ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर घरों को ना जलाया जाए, लोगों को ना मारा जाए और वो हिंसा के शिकार ना हो। आपको बता दें कि मणिपुर में मतई मुस्लिम की 2.5 लाख के करीब जनसंख्या है और उस जनसंख्या ने अब पूरी तरीके से हिंसा को टालने के लिए इसका सहारा लिया है कि वहां लिख दिया गया है कि ये मुस्लिम एरिया है, आप यहाँ ना आए। क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं। मणिपुर में मतई कुकी हिंसा के बीच मुस्लिम मुतई समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद के मुसलमान होने के बारे में लिख दिया है। कुकी हमलावर उन्हें मुतई हिंदू ना समझ ले इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो चुकी है। दरअसल मणिपुर में 32 लाख की आबादी में पालंग मुस्लिम लगभग 2.5 लाख हैं। विष्णुपुर के कवक्ता गांव के असली अली बताते हैं कि हम अपनी जान की फिक्र है और राज्य में 46 दिन से हिंसा जारी है। शुक्रवार रात सेना, असम राइफल, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के शिवसेना ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हर कोई पूछ रहा है कि ये दोनों की खामोशी मणिपुर पे क्यों अब तक बनी हुई है। ये जानना जरूरी है कि विपक्षी पार्टियों ने क्या बयान दिया है, जबकि साफ तौर पर कांग्रेस पूरी तरीके से 10 विपक्षी पार्टियों के साथ 10 जून को पीएम मोदी को लेटर लिखकर मिलने का समय मांगा था, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभी तक उसका इंतजार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी ने भी सामना के संपादकीय में लिखा है कि कुकी मिलिटेंट्स के में हमले में मारे जा रहे हिंदुओं हैं, लेकिन भाजपा अपनी आंखें बंद करके रखी है। क्या वो लोग उन्हें हिंदू नहीं समझते? वहीं एनसीपी ने साफ तौर पर कहा है कि 3 मई को से लेकर अब तक 100 से ज्यादा लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार अब तक शांति बहाल करने में नाकाम है और इस पर कोई बात करना भी नहीं चाह रहा है। लेकिन इसी के साथ जान लेना यह भी जरूरी हो जाता है कि विष्णुपुर में फॉल किस तरीके से 15 जून 16 जून की रात को फायरिंग में करीब 11 कुकी लोग मारे गए और 6 लोग घायल हुए हैं। भीड़ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी और विधायक विश्वजीत के आवास को जलाने की भी कोशिश की है। मणिपुर में 21 जून से स्कूल बंद कर दिए गए थे और कहने को ये मिल रहा है कि 21 जून से फिर स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन मोरे के इंडिया दहशत में कारोबार ठप हो चुका है। म्यांमार सीमा से जुड़े मई मणिपुर के आखिर कस्बे मोरे को तमिल के साइनराजर यूथ क्लब के वो लीडर वी सागर ने बसाया था। ये मणिपुर का दिल है। अगर मोरे बीमार हैं तो मणिपुर भी बीमार है। यहाँ तमिलों के अलावा कई बिहारी, यूपी, मारवाड़ी, बंगाली, पंजाबी और जैन सहित कई समुदाय के लोग रहते हैं। इसीलिए मोरे की मिनी इंडिया भी इसे कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ अब हालात पैदा हो गए हैं, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मोरे के तमिल संगम ने रहने वाले करीब हुसैन का कहना है कि
लोग दहशत में हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो यहाँ पलायन करने को हर किसी को मजबूर होना पड़ेगा। हुसैन का कहना है कि वो अपना खुद एल्युमिनियम का कारोबार चलाते हैं, जिसे वे म्यांमार में सप्लाई करते हैं। लखनऊ के रहने वाले विशाल जायसवाल भी पूरी तरीके से परेशान हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में 40% लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। 1.5 महीने से बिजनेस ठप पड़ा है, स्कूल बंद है, बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। 6 लोगों के परिवार को लेकर बगैर रोजगार के जीना मुश्किल हुआ जा रहा है। इसी तरीके से सिलाई मशीन चलाकर परिवार का पेट पालने वाली राजकुमारी का कहना है कि वे यहीं जन्मी हैं। मूल रूप से वो बिहार के पूर्णिया की रहने वाली हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तमिल संगम से उन्हें राशन मिल जाता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर 2 महीने तक कोई हल नहीं निकला तो मुझे भी पलायन करना पड़ेगा। हाँ, पहले रोजगार 500-600 रुपए सिलाई मशीन से कमा लिया करती थी, अब तो 100 रुपए कमाना भी मुश्किल हो गया है और 5 से 6 परिवार को पालना मेरे लिए दूभर हो रहा है। और अगर ऐसे हालात लगातार बने रहे तो मेरे लिए यहाँ से चले ही जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से तमाम लोग ये कहते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके घर को जला दिया गया, उनको बिल्कुल इस तरीके से कर दिया गया कि वो अब कहीं कैसे रहेंगे, इस पर भी सवाल बड़ा खड़ा हो चुका है। जवाब में भी उनका यही कहना है कि पूरी बस्ती को खाली तो करा दिया गया है, लेकिन जब 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर जा चुके हैं तो फिर हम अपना रोजगार कैसे चलाएंगे? तमिल संगम से तो खाना मिल जाता है, लेकिन कब तक इसी तरीके से चलेगा? और आए दिन कोई भी घर जला दिया जाता है। इसलिए हमने अपने घर के सामने लिख दिया है कि हम मुसलमान एरिया के मुस्लिम रहने वाले हैं, इसलिए आप यहां से चले जाएं। और तमाम मणिपुर में छोटे छोटे समुदाय करके हर समुदाय का इंसान वहां पर रहता है। राज्य में जीवन रक्षक दवाइयों की भी अब कमी आ गई है और इसी के साथ सवाल ये उठता है कि सड़कों पर अब जाम के चलते जीवन की रक्षक दवाइयों में भी नहीं मिल पा रही है। राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। गुवाहाटी से आने वाली मदद भी अब पूरी तरीके से ठप हो गई है। लेकिन मुसलमानों ने अब अपने एरिया को अपनी जान बचाने के लिए ये साफ कह दिया है कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पर आप ना आए, मुसलमानों को तंग ना करें। मुसलमानों का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ट्विटर ने भी जिस तरीके से म्यांमार आधारित हाल को लेकर पूरे जो अकाउंट्स पर वीडियो डाले गए उसे सस्पेंड कर दिया है। उनका ये कहना है कि वहां के वीडियो जितने ज्यादा दिखाए जाएंगे उतना ज्यादा असंतुष्ट माहौल बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि माहौल शांत करने की बजाय ट्विटर अकाउंट बंद करना, इंटरनेट बंद करना कहाँ का सोल्यूशन है? मुसलमान समुदाय लिख देने से वहां के लोगों की जान बच रही है, लेकिन मजाल है सत्ता की वो उनसे आकर उनकी मदद कर उनको इस परेशानी से निकाल सके। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।